हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, अपन जैसा कि आप सभी को पता है एंटोमोलॉजी की क्लास को कंटिन्यू पढ़ रहे थे और एंटोमोलॉजी में अपन ने कहाँ तक पहले शायद 7 to 8 लेक्चर इसमें कर लिए थे। उसके बाद का आज का अपना जो टॉपिक है एंटीना ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट पर कितने प्रकार के एंटीना होते हैं, क्या एंटीना का फंक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके विंग के बारे में जल्दी ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने हमारी प्लेलिस्ट को चेक किया होगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो ये जो अपनी क्लास है ये मुख्यतः किसके लिए, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। हो सकता है ये जो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी है ये आपके किसी और सेमेस्टर में लग रहा हो, लेकिन राजस्थान की या फिर यूपी की ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी है उसके ये सेकंड सेमेस्टर में लगता है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक कौन सा होने वाला है, तो उसका क्या नाम है अपने एंटीना ऑफ इंसेक्ट। क्या दोस्तों, इसमें एंटीना ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। एक अपना सेकंड चैनल है जिसका नाम है नवल चौधरी। क्या नाम है दोस्तों, नवल चौधरी। और ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे जब नवल चौधरी, ये चैनल आएगा। इस पर भी काफ़ी सारी क्लासेस अपलोड है और आप थोड़ा इस पर सपोर्ट भी दिखाइएगा, ठीक है ना, जैसा कि आपको लगे। और इस पर भी काफ़ी सारी क्लासेस अपलोड है, तो आप समय के साथ इसको भी देखते रहिएगा। हम हमारे लिए पूरी फार्मर्स लव टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो थोड़ा सा दोस्तों आपका भी हक बनता है। ये जो अपने यहाँ जो ये रेशियो दिया हुआ है 7:1, इसको कम से कम 1K तक तो आप ज़रूर लेके जाइएगा दोस्तों। थोड़ा इसमें सपोर्ट दिखाइए फार्मर्स लव के लिए, ठीक है। तो अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। टॉपिक कौन सा था, एंटीना। तो देखो, एंटीना आप सभी जानते हो, एक कोई गाड़ी होती है उसके ऊपर भी क्या लगा होता है, एंटीना लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, एंटीना, ठीक है ना। और इंसेक्ट के इधर की तरफ एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं इसमें, एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी, जिसको बोले तो वन पेयर, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों अपन चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों इसको अपन कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। वन पेयर ऑफ ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसके इंसेक्ट के ऊपर एंटीना। और जिसको अपन क्या भी इसको सिफेलिक ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, सिफेलिक ऑर्गन, ठीक है ना। सिफेलिक ऑर्गन किसको होते हैं वो अपन बताएंगे। सिफेलिक अंग बोल दो या इसको क्या बोल दो, ऑर्गन। इसको सिफेलिक ऑर्गन भी कहते हैं। सिफेलिक मतलब क्या हुआ, ऐसे अंग, ठीक है ना। ऐसे अंग जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट के सिर पर प्रेजेंट होते हैं, उसके हेड पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके हेड पर प्रेजेंट होते हैं। और जो वहाँ प्रेजेंट होकर क्या करता, फील करता है। क्या करता दोस्तों, फील करता है। इसलिए इसको अपन क्या भी बोलते हैं, एंटीना को फिलर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, फिलर्स। एंटीना को फिलर्स भी कहा जाता है। फिलर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता दोस्तों, फिलर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिलर्स क्यों बोला, क्योंकि ये फील करता है। क्या करता दोस्तों, फील करता है, ठीक है ना। फील करता है, इसलिए फील करता है। क्या करता है, इसमें फील करता है कि किधर मुझे रास्ता जाना है, किधर मेरा भोजन है, ठीक है, कौन मेरा इधर शिकारी आ रहा है, उस सभी बातों को क्या करता है, वो फील करता है। इसके लिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, फिलर्स बोल दिया, ठीक है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आई के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है इसमें, कंपाउंड आई के बीच में या थोड़ा ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता है इंसेक्ट के कौन होते हैं इसमें, कंपाउंड आई, ठीक है ना। कंपाउंड आई के बीच या थोड़ा ऊपर की तरफ, या थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। किसमें, इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, इसमें एक जोड़ी, एक इंसेक्ट में एंटीना होते हैं, वन पेयर। और ये कैसा ऑर्गन है, सिफेलिक ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एंटीना तो क्या बोलते हैं इसको, फिलर्स, क्योंकि ये क्या करता है, फील करता है दोस्तों। क्या करता है, फील करता है। कंपाउंड आई के बीच या थोड़ा कहाँ होता है, इसमें ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंटीना लगभग सभी इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्या उसमें एंटीना होते हैं, लगभग सभी जो इंसेक्ट है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, कुछ क्या इसके अपवाद भी हैं। देखते हैं कौन अपवाद है इसका। एंटीना, कौन सी टीना, एंटीना लगभग लगभग क्यों, सभी सीधा ही लिख दो आपने, ठीक है ना, सीधा ही लिख दो इसमें। एंटीना
सभी इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। एक है इसमें अपवाद, कौन है दोस्तों? अपवाद। कौन सा अपवाद? कौन है? प्रोट्यूरा। कौन है दोस्तों? अपवाद कौन है? प्रोट्यूरा। ठीक है, अपन किसकी बात करें? जो प्रोट्यूरा ऑर्डर है उसमें क्या एंटीना प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो देखो इसमें अपवाद में क्या लिखो? इसमें प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा हिंदी में ऐसे लिख दो, प्रोट्यूरा ऑर्डर में एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं कौन? इंसेक्ट, वो अपने एंटीना। किसमें एब्सेंट होते हैं? प्रोट्यूरा में। ठीक है, तो अपन ने बात कर दी थी इसमें कि अपवाद कौन था इसमें? प्रोट्यूरा। और क्योंकि ये क्या होता है? विंगलेस ऑर्डर होता है। ये जो प्रोट्यूरा है ये कैसा होता है? विंगलेस ऑर्डर। इसका कारण भी पूछो तो बता देना, ये क्या होता है? विंगलेस। ठीक है ना, विंगलेस ऑर्डर होता है। कैसा होता है? विंगलेस ऑर्डर होता है। ठीक है ना, इस कारण इसमें क्या होता है? एंटीना एब्सेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिए आपको अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद में आर्थ्रोपोडा की, कौन से दोस्तों? आर्थ्रोपोडा की क्लास है अरेक्निडा। ठीक है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ यहीं पे लिख देते हैं, कंटिन्यू। आर्थ्रोपोडा की अरेक्निडा क्लास मतलब वर्ग, क्लास में भी एंटीना, कौन से टीना? एंटीना एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं। किस में होते हैं? एंटीना एब्सेंट। आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा कौन सी? अरेक्निडा। कौन से दोस्तों? अरेक्निडा क्लास में। ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आर्थ्रोपोडा ऑर्डर और क्लास कौन सी? अरेक्निडा। और किसमें? जो प्रोट्यूरा ऑर्डर है इसमें भी क्या होते हैं आपके? तो प्रोट्यूरा ऑर्डर में भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कौन होते हैं? एंटीना। ठीक है ना, सिफेलिक ऑर्गन था और फील भी करता है, इसलिए इसको फिलर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और कंपाउंड आई के बीच या थोड़ा ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। और एंटीना लगभग सभी इंसेक्ट में, लेकिन प्रोट्यूरा में ऑर्डर में नहीं है। और किसमें? अरेक्निडा क्लास से आर्थ्रोपोडा उसमें भी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक नोट और लगा देना। क्या? इसमें एक नोट और लगा देना। और इस नोट में अपन क्या लिखेंगे? तो इसमें अपन क्या लिखने वाले हैं? अपने पास केवल इंसेक्टा क्लास में ही विंग प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी क्लास में नहीं। एक नोट और लिख देना। ये विंगलेस की भी बात हुई थी ना, उसका अलग से एक नोट बना देना यहाँ पे। ठीक है ना, ये दिख जाएगा कलर आपको। केवल इंसेक्टा क्लास में ही विंग प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं? केवल इंसेक्ट क्लास में ही विंग प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी क्लास में नहीं। बाकी किसी क्लास में नहीं होते हैं। इस बात को क्या रखना आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो बताओ दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा इसमें? एंटीना ऑफ इंसेक्ट अपना आज का टॉपिक था, अपना अपनी हेडिंग थी, अपना चैप्टर था। ठीक है, एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सिफेलिक ऑर्गन है क्योंकि सिर पर प्रेजेंट होता है, और एंटीना को फिलर्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? फील करता है कंपाउंड आई के बीच या थोड़ा ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। कौन होता है दोस्तों? एंटीना। उसके बाद में एंटीना लगभग सभी इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन से ऑर्डर में? प्रोटीन ऑर्डर में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है। उसके बाद में क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये कैसा होता है? तो ये ऑर्डर कैसा होता है अपने? विंगलेस। कैसा ऑर्डर होता है दोस्तों? विंगलेस ऑर्डर होता है। और एक आर्थ्रोपोडा की अरेक्निडा क्लास है, इसमें भी एंटीना क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एक अलग से कॉपी के टॉप पे डू यू नो करके लिख देना, केवल इंसेक्टा क्लास में विंग प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी क्लास में नहीं होते दोस्तों। ठीक है, इसको करो आप फटाफट नोट, और फिर अपन एंटीना के अलग अलग सेगमेंट होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके सेगमेंट? एंटीना के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उसकी बात करेंगे दोस्तों। नोट कर लिया क्या आपने?
पढ़ो नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ एंटीना, ठीक है ना। और इसके कितने सेगमेंट होते हैं? 3। कितने सेगमेंट होते हैं दोस्तों? 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना। कितने सेगमेंट होते हैं? 3। एक फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं स्केप। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्केप, स्केप। और दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल, पेडिसिल, ठीक है ना। और तीसरा होता है इसको बोलते हैं फ्लेजिला। कौन सा जिला? फ्लेजिला। ये 3 इसके क्या हो गए अपने सेगमेंट हो गए, 3 इसके क्या हो गए? भाग हो गए। इसको बिल्कुल क्या दोस्तों इंग्लिश में सेम टू सेम ऐसे ही लिखते हैं इसको, जैसे स्केप है तो कैसे लिखोगे? स्केप, ठीक है ना। और पेडिसिल है तो PADICLE, पेडिसिल। वैसे वैसे इसको क्या लिखते हैं? इंग्लिश में भी लिखेंगे पेडिसिल। क्या दोस्तों? पेडिसिल, ठीक है ना। और फ्लेजिला है तो फ्लेजिला। बिल्कुल ऐसे कैसे हिंदी इंग्लिश सेम टू सेम टर्म है, इसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से याद रखना निम्न में से कौन सा एंटीना का सेगमेंट है और कौन सा नहीं है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप भी क्या लगा देना? इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। क्या लगा देना? इसको इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या आता है? कौन सा एंटीना का, ये JRF में क्वेश्चन आया हुआ है, एंटीना का भाग है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार का पूछते हैं, या कौन सा नहीं है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन सा है। स्केप है, पेडिसिल है और कौन इसमें? फ्लेजिला है, ठीक है ना। कौन है इसमें? स्केप, पेडिसिल और कौन दोस्तों? फ्लेजिला। इसका तुम अच्छे से क्या ध्यान रखना, ठीक है ना। नोट करो इसको फटाफट। कर लिया नोट? ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है इसके बारे में, तो आप कैसे क्या इसमें क्वेश्चन याद रखने वाले हो। आपको पूछते हैं हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन होता है, ठीक है ना। आपको पूछे क्या दोस्तों इसमें? हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन होता है। तो हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन होता है इसमें? तो स्केप। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। डायरेक्ट हेड से कौन जुड़ा होता है? स्केप जुड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ इसको नोट कर दो, हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन होता है, इसके सामने लिख दो एक एक लाइन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। हेड मतलब उसका सिर, हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन होता है? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? स्केप, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? जोहानसन ऑर्गन, ध्यान रखना, जोहानसन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है जोहानसन ऑर्गन किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो जॉनसन ऑर्गन किस में प्रेजेंट होते हैं? पेडिसिल में। किस में प्रेजेंट होते हैं? पेडिसिल में, ठीक है ना। और उसके बारे में एंटीना का वह भाग जिसमें मसल्स एब्सेंट होती है, इसमें क्या लिखोगे? एंटीना का किसका? टीना का वह भाग जिसमें मसल्स एब्सेंट होती है। क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट होती है, मसल्स एब्सेंट होती हैं। तो वो कौन होता है इसमें? फ्लेजिला। तो फ्लेजिला आ गया, मसल्स जिसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है दोस्तों इसमें? मसल्स एब्सेंट, ठीक है ना।
और उसके बारे में अपन को क्या याद रखना है, पेडिसिल, इसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, जॉनसन ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉनसन ऑर्गन किस में प्रेजेंट होते हैं, पेडिसिल में। और डायरेक्ट हेड से कौन जुड़ा होता है, तो हेड से डायरेक्ट कौन जुड़ा होता है इसमें, स्केप। एंटीना के 3 भाग और तीनों का मुख्य मुख्य कार्य क्या, और आप मान के चलना यहाँ से आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने के क्वेश्चन मिलेगा ही, उसके साथ में कॉलेज में भी आपको अगर ये इस प्रकार से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, यह मैं आपको विश्वास के साथ विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, दावे के साथ विश्वास दिला सकता हूँ। इतना आपने नोट करो इसको फटाक से। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट फर्स्ट अपन पढ़ेंगे स्केप के बारे में। ठीक है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, बाकी अपन फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। फर्स्ट आप हेडिंग लगा लो इसमें, स्केप। फर्स्ट हेडिंग क्या लगाओ इसमें, स्केप। तो इसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट होता है एंटीना का, फर्स्ट पार्ट जो हेड से जुड़ा होता है, बस सीधा सा लिखो, एंटीना का प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट जो हेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, तो वो कौन सा इसमें, स्केप। कौन सा होता है दोस्तों, स्केप। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग लगाओ इसमें, पेडिसिल। सेकंड हेडिंग कौन से लगाओगे आप इसमें, पेडिसिल। ठीक है, सेकंड हेडिंग कौन से लगाओ इसमें, पेडिसिल। कौन से दोस्तों, पेडिसिल। पेडिसिल कुछ भी नहीं होता, अपन ने कहा था एक तो वो जॉनसन ऑर्गन, और इसमें भी देखे ना तो पेडिसिल क्या होता है, एक सेंसिटिव। ठीक है ना, पेडिसिल एक सेंसिटिव है ना, क्या इसमें सेंसिटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है ना, सेंसिटिव सेल का क्लस्टर, सेंसिटिव सेल का क्लस्टर होता है, एक तरीके से क्या होता है, क्लस्टर होता है, जिसे जॉनसन ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जॉनसन ऑर्गन कहते हैं, जिसे जॉनसन ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जॉनसन ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पेडिसिल, पेडिसिल में क्या होता है, एक सेंसिटिव सेल का एक तरीके से क्लस्टर है, और वो क्लस्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉनसन ऑर्गन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीना के कौन से भाग में जॉनसन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से भाग में प्रेजेंट होते हैं, तो पेडिसिल में। किस में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, पेडिसिल में। ठीक है ना, 5 मिनट सर प्लीज़। ठीक है ना, तो किसमें, जॉनसन ऑर्गन किस में प्रेजेंट होते हैं अपने इसमें, पेडिसिल में प्रेजेंट होते हैं। और जॉनसन ऑर्गन क्या होता है, सेंसिटिव सेल के एक तरीके से ग्रुप होता है। यस यस यस, ठीक है। उसके बाद में ये किसका काम करता है, सुनने का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, यह सुनने का काम करता है। किसका काम करता है, सुनने का काम करता है। तो ध्यान रखना, सुनने का काम कौन करता है इसमें, जॉनसन ऑर्गन। अगर अभी कभी पूछते ना आपको कॉर्डोटोनल वर्क कौन करता है, सुनने का ही अपन क्या बोलते हैं इसको, सुनने को ही है ना, ये जो सुनने का काम करता है ना जॉनसन ऑर्गन, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है ना, कॉर्डोटोनल ऑर्गन, कॉर्डोटोनल ऑर्गन।
हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। कोडोटोनल ऑर्गन। तो कोडोटोनल ऑर्गन का काम कौन करता है? जॉनसन ऑर्गन। ये कोडोटोनल कहाँ से आ गया? ये जो सुनने का काम करता है ना, उसी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? कोडोटोनल। तो कभी पूछते हैं, ठीक है ना, निम्न में से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कोडोटोनल का वर्क करता है? तो कौन सा? जॉनसन ऑर्गन। और जॉनसन ऑर्गन क्या होता है? एक सेंसिटिव सेल का क्लस्टर होता है, और जो किसमें प्रेजेंट होता है? पेडिसिल में। और पेडिसिल किसका पार्ट था? एंटीना। और कौन सा पार्ट था? सेकंड। तो फिर फर्स्ट कौन था? पढ़ता का स्केप। और जो क्या था इसका? क्या था? इसका पहला ही पार्ट था जो डायरेक्ट हेड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। उसके बाद आता है इसमें फ्लैजिलम। कौन आता है थर्ड नंबर पे इसमें? फ्लैजिलम। कौन आता है थर्ड नंबर पे दोस्तों? फ्लैजिलम। कौन आता है इसमें? फ्लैजिलम। या बोलते हैं इसको फ्लैजिला। ठीक है ना, फ्लैजिलम। कौन आता है दोस्तों? फ्लैजिलम। तो देखो फ्लैजिलम में इसमें क्या लिखोगे? इसमें कोई भी इंडिविजुअल मसल्स नहीं होती। एक तो इसमें मसल्स एब्सेंट होती है, एक बात ये ध्यान रखनी। क्या इसमें मसल्स क्या होती है? एब्सेंट। क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट। मसल्स एब्सेंट किसमें होती है? तो फ्लैजिलम में। ठीक है ना। और ये लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? एंटीना का। किसका? टीना का, है ना। एंटीना का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। पार्ट होता है। तो एंटीना का सबसे लास्ट वाला जिसमें मसल्स क्या होती है? एब्सेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। ठीक है, तो इसकी अपने बात हो गई। और इसको आप फटाक से क्या करो? नोट करो दोस्तों। क्या करो? इसको नोट करो। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, उससे पीछे वाला तो याद रखो नहीं रखो, वो लास्ट वाला पार्ट कोई जरूर नहीं, लेकिन ये वाला क्या इसमें जरूरी है। नेक्स्ट आता है इसमें रोल ऑफ एंटीना। एंटीना का इसमें रोल क्या है? क्या उपयोग है इसका? ठीक है ना, रोल ऑफ एंटीना। हेडिंग लगा दो तुम। रोल ऑफ एंटीना। ठीक है ना, रोल ऑफ एंटीना। तो देखो इसमें कई तरह के ये फंक्शन करती है, आपको सभी को पता है। कई गाड़ियों के ऊपर भी लगा होता है। एक तो किसका? साउंड का, और किसका? स्मेल का, और किसका? ह्यूमिडिटी का। ठीक है, एक तो क्या इसमें साउंड को तुरंत पहचान ला किधर से आवाज आ रही है, और किसको पहचानेगी? तो और किसमें? इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को पहचान लेगा। और किसको? इसमें स्मेल को। ठीक है ना, किधर से भोजन की स्मेल आ रही, इसको पहचान लेगा। तीन तो ये इसके मेन फंक्शन है ही है। और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है, उसको भी ये पहचान लेता है। किसमें? टेम्परेचर में। टेम्परेचर में चेंज, या फिर क्या इसमें कोई वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रहा है, उसको भी क्या करता है? ये जो एंटीना ये उसको पहचान लेता है। ठीक है ना, सराउंडिंग एरिया को, इंसेक्ट के सराउंडिंग एरिया को बताती है। एक शब्द में बोले तो क्या बोले इसको? एंटीना को। एंटीना को इंसेक्ट के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को बताता है। तो वो कौन बताता है? एंटीना। कौन बताता है? एंटीना। ठीक है ना, साउंड है, वाइब्रेशन है, टेम्परेचर चेंज है, स्मेल है, और एक शब्द में बोला था अपन ने, इसको ये बोल दिया। ठीक है ना, एक शब्द में इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है टाइप ऑफ एंटीना। क्या आता है इसमें? टाइप ऑफ एंटीना। ठीक है ना, टाइप ऑफ एंटीना। टाइप ऑफ एंटीना। एंटीना के अलग अलग क्या होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग क्या होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो बात आप हेडिंग लगाओ इसमें, टाइप्स ऑफ एंटीना। पहला हेडिंग लगाओ इसमें सिटेशियस टाइप। पहला हेडिंग क्या लगाओ इसमें? सिटेसिस। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, सीधा अपन हिंदी में लिख दिया। सिटेसिस प्रकार का, या इसको बोलते हैं चाबुक के आकार का। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
चाबुक के आकार का, चाबुक के आकार का, ठीक है ना। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि इसका ऐसा ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा ऐसा किस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस आप देखो, एक तो अपने लीफ होपर, एक कौन इसमें लीफ होपर, ठीक है, लीफ होपर में प्रेजेंट होता है। और कौन होता है इसमें, ड्रैगन फ्लाई में, किसमें होता है एक और ड्रैगन फ्लाई, लीफ होपर और ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, लीफ होपर और ड्रैगन फ्लाई में ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है फिलीफॉर्म, वो ग्रास होपर में। दूसरा कौन सा होता है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ठीक है ना, फिलीफॉर्म। और ये किस में होता है, ग्रास होपर में प्रेजेंट होता है, ग्रास होपर में प्रेजेंट होता है। इसके बस एग्जांपल याद रखना है आपको, क्या रखना है इसमें, एग्जांपल याद रखने हैं। फिलीफॉर्म मतलब थ्रेड लाइक, कौन इसमें थ्रेड लाइक, इसका अर्थ क्या होता है फिलीफॉर्म का, थ्रेड लाइक, धागेनुमा, क्या होता है इसमें थ्रेड लाइक। अब देखो यहाँ एक ही वर्ड आप याद रख लो इसमें, ठीक है ना। तो फिर एक इसमें कौन आता, एक इसमें एफ और एक इसमें जी, और इसको क्या बना लोगे आप, ठीक है, आप सब समझदार हो, आप सब क्या हो समझदारी हो। एक एक वर्ड जोड़ के याद रख लेना, एक एक वर्ड क्या करना है इसमें जोड़ के याद रख लेना। जैसे इसमें चाबुक सिटेसियस, सिटेसियस का क्या एस आएगा, क्या आएगा इसमें एस, एस एल डी, एस एल डी, इसका क्या आएगा इसमें एस एल डी, और इसका क्या था अपने पास में जी, और कौन इसमें एफ। ऐसे जोड़ के सीधा याद रखो। इसके एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में, क्या पूछते हैं इसके एग्जाम्पल ही पूछते हैं एग्जाम में। तीसरा है मोनोलीफॉर्म, कौन इसमें मोनोलीफॉर्म, तीसरा कौन सा है मोनोलीफॉर्म, मोनोलीफॉर्म, तीसरा कौन सा इसमें मोनोलीफॉर्म। और जिसको अपन क्या बोलते हैं इसको बीडेड लाइक, मतलब मोती के आकार का, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या इसमें बीडेड लाइक, बीडेड लाइक मतलब क्या होता है इसमें मोती के आकार का, मोती के आकार का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मोती के आकार का एंटीना किसमें प्रेजेंट होता है, तो इसका एग्जांपल आप वेरी इंपॉर्टेंट क्या रखना याद रखना, ठीक है ना। क्या इसके मोनोलीफॉर्म जिसको अपन बोलते हैं बीडेड लाइक, और ये किसमें टर्माइट में, दिमक, किसमें प्रेजेंट होता है ऐसा दिमक में, और दिमक बोले तो इसमें क्या टर्माइट, क्या दोस्तों टर्माइट। टर्माइट में कैसा एंटीना होता है मोती का आकार का, बीडेड लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है सेरेट, क्या इसमें सेरेट, 4 नंबर पे सेरेट मतलब क्या इसमें सेरेट, सेरेट मतलब क्या होता है इसमें सॉ लाइक, सॉ लाइक है ना, सॉ मतलब क्या हुआ इसमें आरी के आकार का, कैसे इसमें आरी के आकार का, या बोले तो इसमें सॉ लाइक। तो ये किस में होता है इसमें बीटल में, लॉन्गिकॉर्न बीटल, ठीक है ना, किस में होता है बीटल में, लॉन्गिकॉर्न बीटल, एक बीटल होता है जिसका क्या नाम है लॉन्गिकॉर्न बीटल, लॉन्गिकॉर्न बीटल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक होता है इसमें आपके एक एग्जांपल इसका टाइप और है जिसको अपन बोलते हैं यूनिपेक्टेट, क्या बोलते हैं इसको यूनिपेक्टेट सॉफ्लाई, यूनिपेक्टेट किसमें होता है सॉफ्लाई, मतलब कंगे के आकार का, कैसा होता है इसमें यूनिपेक्टेट। इसको यूनिपेक्टेट का शब्द थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक को देख लेना, इसको बोलते हैं कंघे के आकार का, कैसे इसमें कंघे के आकार का, ठीक है। तो ये किसमें होता कंघे के आकार का सॉफ्लाई में, ठीक है ना, जैसे मस्टर्ड सॉफ्लाई टी से होती है ना उसमें होता है, कैसे आकार कैसा होता है उसमें एंटीना कैसा होता है, तो इसमें वो अपने सॉफ्लाई यूनिपेक्टेड, और कंघे का आकार का मतलब कैसे इसमें कॉम्ब लाइक, क्या इसमें कॉम्ब लाइक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कंघे का आकार का कॉम्ब लाइक। तो ये हो गया आपने आज पढ़ लिया इसको, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से क्लास को देखना और अच्छे से इसका नोट्स बनाना, और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये आपकी क्लास आपके लिए क्या होगी बहुत हेल्पफुल होगी, और ठीक है ना। और थोड़ा अपन ने जो आपके लिए कहा था कि भाई थोड़ा अपन को यहाँ पे सपोर्ट दिखाना, ठीक है ना, कम से कम 1K तो आप करा ही देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।